सभी को जय माता की। आइए हम थोड़ी आज कन्या लगन के बारे में डिस्कस करते हैं, कन्या लगन के बारे में बात करते हैं। कन्या लगन के जातक कैसे होते हैं। कन्या लगन का स्वामी बुध ग्रह है और बुध ग्रह क्या रिजल्ट 12 स्थानों में देता है। ये जो मैंने चार्ट बनाया ये कन्या लगन का बनाया है। ये 6 नंबर जो लिखा हुआ है और ये प्रथम स्थान के अंदर है, क्योंकि प्रथम स्थान को ही लगन बोलते हैं और लगन के अंदर ये जो 6 मैंने लिखा हुआ है इसी को कन्या लगन बोलते हैं। कन्या लगन का स्वामी बुध ग्रह है। अगर कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसका रत्न बनता है पन्ना। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बुध से पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए पन्ना रत्न आप किसी भी ज्योतिषी से संपर्क करके सलाह लेके पन्ना रत्न धारण कर सकते हो। तो अगर कन्या लगन का स्वामी बुध लगन के ही अंदर विराजमान होता है, अपनी खुद की राशि में कन्या राशि में बुध सबक क्षेत्रीय होकर बच्चे को अच्छा मजबूत कॉन्फिडेंस देता है, बहुत अच्छी बुद्धि प्रदान करता है। ऐसे बच्चे वक्ता बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छी उनकी वाणी होती है, सुंदर होती है, सोच समझ बहुत अच्छी होती है। और टीचिंग लाइन के बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि ऐसे बच्चों को बोलने में, समझाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है और बहुत अच्छा समझा पाते हैं ऐसे बच्चे जिसके लगन में बुध होता है। तो अगर यही बुध दूसरे स्थान में चला जाए, वैसे मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बुध के बारे में बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं एक एक दो बातें ही आपको बता पा रहा हूँ। तो अगर यही बुध दूसरे स्थान में चला जाए, दूसरे स्थान में बुध कुटुंब सुख बहुत अच्छा प्रदान करता है। ऐसे जातक परिवार के साथ मिलकर चलना पसंद करते हैं, ऐसे जातक परिवार को मिलाकर चलना पसंद करते हैं, ऐसे जातक परिवार में रहकर परिवार को आगे बढ़ाते हैं और परिवार में भी बड़े सलाहकार बनते हैं। ऐसे जातकों की परिवार वाले सलाह लेके किसी भी कार्य को करते हैं तो सलाहकार परिवार के लिए बहुत अच्छे होते हैं ऐसे जातक जिसके दूसरे स्थान में बुध है। परंतु अगर हम जहाँ पे खाने पीने की बातें करते हैं तो बुध का जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा मीठा है। दूसरे स्थान में अगर बुध आता है तो ऐसे जातकों को खट्टा मीठा खाना बहुत पसंद होता है, जैसे नमकीन खाना बहुत पसंद होता है। तो अगर यही बुध तीसरे स्थान में जाता है, तीसरे स्थान में बुध, क्योंकि तीसरा स्थान जो यारी दोस्ती पार्टनरशिप का है, ऐसे जातकों की यारी दोस्ती पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहती है। ऐसे जातक पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, व्यापार को बहुत अच्छा चलाते हैं और साथ में हमारा जो पार्टनर होता है यानी कि जातक का जो पार्टनर होता है उसको भी बड़े अच्छे ढंग से कामयाब करते हैं, उसको चलाते हैं, साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे भी बुध बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। अगर बुध चतुर्थ भाव में जाता है, चतुर्थ भाव में बुध जातक को हमारे जीवन के जितने भी भौतिक सुख होते हैं जैसे जमीन, मकान, वाहन इत्यादि सारे सुख प्रदान करता है बुध यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बुध बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। तो जितने भी हमारे जीवन में भौतिक सुख है हर सुख को ये प्रदान करने वाला है। लग्नेश होकर के बुध अगर चतुर्थ भाव में विराजमान आता है। अगर बुध पंचम स्थान में जाता है, पंचम स्थान विद्या स्थान है, संतान भाव भी है, तो पंचम स्थान में बुध बहुत अच्छी विद्या अर्जित करवाता है। ऐसे जातक टीचर लाइन में या बैंकिंग लाइन में जाना पसंद करते हैं और क्योंकि इनकी गाइडेंस बहुत अच्छी रहती है तो ज़्यादातर टीचिंग लाइन इनके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। तो विद्या बहुत अच्छी और उत्तम अर्जित कराता है, संतानवान बनाने वाला है। तो पंचम स्थान में भी बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर लग्नेश होकर बुध छठे स्थान में आता है, छठे स्थान में बुध वाणी दोष देने वाला है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पसंद करते हैं, ऐसे जातकों की बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे जातकों के साथ यारी दोस्ती पार्टनरशिप नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनका कभी भी कोई भरोसा नहीं होता वो किस बात पर झूठ बोल रहे हैं। ऐसे जातक विश्वास पात्र बहुत कम होते हैं और यहाँ ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मैं नहीं कहूँगा बुध देता है। और जब भी बुध की अंतर्दशा महादशा आती है तो ऐसे जातकों को बुध के उपाय लगातार कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और बुध के जो उपाय हैं वैसे मैं हर ग्रह की अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हर उपाय हर दान में ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ आपको, जब भी
छठे स्थान में बुध आता है और बुध ग्रह की अंतर्दशा या महादशा बच्चे के ऊपर चलती है, तो बुधवार को कोई भी हरी चीज़ दान करनी चाहिए। जैसे हरी सब्जियां हैं, हरे फ्रूट हैं, हरी मूंगी की दाल है, कोई भी हरी चीज़ दान करते रहना चाहिए। जो किन्नर समाज है उनको अगर दे तो और भी अच्छा रिजल्ट बुध यहाँ पे प्रदान करता है, देता है। अगर यही बुध सप्तम स्थान में जाता है, अगर लग्नेश होकर बुध सप्तम स्थान में जाता है तो जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है बहुत अच्छी केयर करने वाला होता है, स्वभाव का बहुत अच्छा होता है, अपने पार्टनर को चाहने वाला होता है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होता है। और सप्तम स्थान व्यापार का स्थान भी है, तो ऐसे जातक अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा स्थिरता रखते हैं और उस व्यापार को बहुत ज़्यादा लंबा करके चलाते हैं, व्यापार के अंदर बहुत अच्छे कामयाब होते हैं। तो यहाँ पे भी बुध पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है, क्योंकि लग्नेश होकर के सप्तम स्थान में आना बहुत अच्छा है। अगर यही बुध अष्टम स्थान में जाता है, अष्टम स्थान में बुध वाणी दोष तो देता ही है, साथ में चर्म रोग भी देता है। हमारी बॉडी के ऊपर जैसे बोलते हैं आजकल चला हुआ है फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, या फोड़े पुंसियाँ होना, और मुंह के अंदर छाले होना, मुंह के रोग देना, गले के रोग देना, ये सारे रोग बुध अगर अष्टम स्थान में आए तो ये देता है। यहाँ पे भी जब बुध आता है और इसकी बुध की अंतर्दशा या महादशा जब भी चलती है तो तब भी बुध के उपाय हमने करने चाहिए। और क्योंकि लग्नेश है बुध तो इसका स्टोन भी आप डाल सकते हो, पन्ना रत्न। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, यहाँ का स्वामी अगर बुध है और कहीं पे भी बैठा हुआ है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हो। तो जब भी बुध यहाँ पे आता है और इसकी महादशा अंतरदशा में इसका दान हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चरम रोग देने वाला होता है। यहाँ पे अगर बुध भाग्य स्थान में जाता है, अगर लग्नेश होकर बुध भाग्य स्थान में आता है तो ऐसे जातकों का भाग्य लगभग 16 या 17 साल में ही उदित हो जाता है, उदय हो जाता है। तो ऐसे जातक जन्म से ही भाग्यवान होते हैं और बहुत कम उम्र में इनका भाग्य उदय हो जाता है। हर चीज़ की फैसिलिटी इनको कम उम्र में ही मिलना प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बुध दसम स्थान में आता है, कर्म स्थान में, कर्म स्थान हम इसको बोलते हैं दसम स्थान को, और यहीं पे इसकी खुद की मिथुन राशि है। लग्नेश बुध होकर के कर्म स्थान में आना, मिथुन राशि में होना, यह मैं कहूँगा कि एक तरह से बच्चे को गॉड गिफ्ट होता है, क्योंकि खुद की राशि में वह यहाँ पे सबक क्षेत्री होकर बुध जातक को बहुत ज़्यादा कर्मवान बनाता है, बहुत ज़्यादा समझदार बनाता है। ऐसे जातक अपनी खुद की मेहनत से जीवन निर्वाह करने में सक्षम होते हैं, उनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने दम पर अपना जीवन निर्वाह करने में बहुत सक्षम है, बहुत कामयाब है। और ज़्यादातर ऐसे जातक अपने खुद के दम पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो अपने खुद के दम पर करते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। अगर बुध एकादश भाव में जाता है कर्क राशि के अंदर, एकादश भाव में वैसे तो कोई भी ग्रह आए वो शुभ ही रिजल्ट देता है, शुभ ही परिणाम देता है एकादश भाव के अंदर। परंतु अगर बुध यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बुध जो जातक के बड़े भाई बहन होते हैं उनके साथ प्रेम से रहना, उनको अपनी तरफ से पॉजिटिव सलाह देना, उनको साथ लेके चलना, ये सारे योग बुध यहाँ पे बनाता है। तो हमेशा भाई बहनों के साथ मिलकर चलने वाला जातक ऐसा होता है। अगर बुध द्वादश भाव में आता है सिंह राशि के अंदर, वैसे सूर्य के साथ जब भी बुध आता है तो बुध आदित्य योग बनाता है। अगर सिंह राशि के अंदर बुध आए तो कहीं ना कहीं ये बुध यहाँ पे बुध आदित्य योग का ही प्रभाव डालता है या सुख प्रदान करता है। तो यहाँ पे भी बुध लगभग अच्छा रिजल्ट देगा। परंतु क्योंकि द्वादश भाव है, हमेशा छठा, आठवां और 12वां इनको कुछ ना कुछ पॉइंट तक हम अच्छा नहीं मानते, ये व्यय स्थान है। तो ऐसा ना हो कि जातक गलत कामों में खर्च करना शुरू करे। यहाँ पे भी बुध जातक को वाणी दोष देता है, ऐसे जातक भी झूठ बोलने वाले होते हैं, ऐसे जातक ज़्यादा विश्वास पात्र नहीं रहते। और यहाँ पे भी जब बुध आता है इसकी महादशा अंतरदशा में इसके दान करते रहना चाहिए। तो ये मैंने एक एक दो बातें हर स्थान के बारे में बताई है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय माता की।